नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सत पे। आज हमारे वोकेब सेशन का पार्ट 6 डे 6 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आज की क्लास देखने से पहले आप सारे दोस्त अपने पिछले 5 वीडियोस देख चुके होंगे और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको दोस्त मेरे ऐसा जरूर लगा होगा कि सच में हाँ, ये हमारी क्लास जो है हमारे आने वाले एग्जाम्स को के रिगार्डिंग काफी ज्यादा यूजफुल भी है। तो चलो आज की कहानी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, डेली का हम एक स्पेलिंग टेस्ट सीख रहे थे। लास्ट के एपिसोड में हमने स्पेलिंग टेस्ट सीखा था, वो था लेफ्टिनेंट का। कौन सा? लेफ्टिनेंट। एक साथ बोलो देखे मेरे सारे दोस्त, क्या थी स्पेलिंग लेफ्टिनेंट की? क्या हो जाएगी? LIEUTENANT। आज का स्पेलिंग टेस्ट हम देखते हैं क्या? कर्नल। क्या आदमी में एक पोस्ट होती है, कौन सी? हाँ तो कोई दोस्त बताएगा मेरा कर्नल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हाँ तो ध्यान दे, कर्नल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? COLONEL। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे सारे दोस्त, क्या हो जाएगी स्पेलिंग? COLONEL। फिर से रिपीट करो एक बार, देखे COLONEL। तो आज हमने एक स्पेलिंग सीखी, कौन सी? कर्नल की। अब तक टोटल हम कितनी स्पेलिंग? 6 स्पेलिंग सीख चुके हैं मेरे दोस्त। ध्यान दे, अगला पार्ट हम डेली पढ़ते हैं, हम कौन सा? वोकेबलरी। ये वोकेब एग्जाम में हमारे 2 तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेगा दोस्त मेरे। ध्यान दे, एक सिनोनिम, दूसरे एंटोनिम्स। तो ध्यान दे, आज का पहला वर्ड लिखा है गार्निश। क्या है? गार्निश पेंट किस लिए करवाया जाता है? घरों को डेकोरेट करने के लिए। तो गार्निश क्या हो जाएगा? डेकोरेट, सजाना। क्या हो जाएगा? सजाना। अगला वर्ड है ग्लूमी। क्या है? ग्लूमी को याद रखे, गुलामी में रहने वाले लोग। क्या? गुलामी में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं मेरे दोस्त? सेड, उदास होते हैं। अगला है मोरोस। क्या है? मोरोस को याद रखे रोज से। किससे? रोज, गुलाब से, है ना। आप किसी अनजान लड़की को यदि क्या दो मेरे दोस्त? गुलाब का फूल दो, तो हो सकता है वो क्या हो जाए? चिढ़ जाए या उदास हो जाए। मोरोस क्या हो जाएगा? सेड या बैड टेम्पर्ड। क्या हो जाएगा? सेड या बैड टेम्पर्ड। अगला वर्ड है एक्मी। क्या है? एक्मी को याद रखेंगे किससे? लेक्मी से, है ना। लेक्मी आइकॉनिक काजल, है ना। चले सुबह से शाम तक। तो लेक्मी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे दोस्त, वो रेंज में भी और क्वालिटी में भी कैसे रहते हैं? टॉप पे रहते हैं, शिखर पे रहते हैं। तो एक्मी हो जाएगा टॉप। अगला है नोस्टेल्जिया। इस वर्ड को याद करो, हम पीछे वन वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। क्या? नोस्टेल्जिया। नोस्टल को याद रखे हॉस्टल से। किससे? हॉस्टल से। जब हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होती है? घर की याद आती है। तो नोस्टेल्जिया क्या हो जाएगा? होम सिकनेस। क्या हो जाएगा? होम सिकनेस, घर की याद आना। अगला वर्ड लिखा है बैनफुल। क्या है? बैनफुल। जिन चीजों पे फुल बैन लगा हो। क्या? जिन चीजों पे फुल बैन लगा हो वो चीजें हमारे लिए कैसी होती है? हार्मफुल होती है मेरे दोस्त। और हार्मफुल से अब तक हम पीछे 3 वर्ड पढ़ चुके हैं। पहला था कौन सा? डेट्रीमेंटल। दूसरा था डिलीटेरियस। तीसरा था नोइसम। आज चौथा है कौन सा? बैनफुल। 2 इसके हमने एक अपोजिट वर्ड भी पढ़े हैं, हार्मलेस। और हार्मलेस से हमने एक वर्ड पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है बताओ देखे? इनोसियस। कौन सा पढ़ा है? इनोसियस। अगला वर्ड है स्टेडियम। क्या है? स्टेडियम को याद रखें, जब स्टेडियम में मैच देखने जाए और विराट कोहली जब जल्दी आउट हो जाए फिर स्टेडियम कैसा लगता है? एकदम बोरिंग सा। स्टेडियम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोरिंग। अगला है, क्या लिखा है? वेग। क्या लिखा है? हाँ ध्यान दे, ये वेग्यू नहीं है, क्या है? वेग है। जब हवा का वेग तेज हो तो चीजें कैसी दिखाई देती है मेरे दोस्त? अनक्लियर दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है येन। क्या है? येन। कहाँ की मुद्रा है येन? जापान की। और येन को कमाने की सबकी क्या होती है? तीव्र इच्छा। येन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर। और आखिरी वर्ड है प्लेथोरा। क्या है? प्लेथोरा। दोस्त के साथ जब शादी ब्याह में जीमने बैठे हो तो दोस्त क्या कहता है कि थोड़ा तो और ले, और आखिर में आप थाली में काफी ज्यादा मात्रा में जूठा छोड़ देते हो। तो प्लेथोरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक्सेसिव। क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, अत्यधिक मात्रा में। एक बार रिपीट करेंगे सारे दोस्त। पहला वर्ड क्या लिखा है? गार्निश। क्या लिखा है? गार्निश क्या हो जाएगा? डेकोरेट। नेक्स्ट ग्लूमी। क्या हो जाएगा? सेड। नेक्स्ट क्या है? मोरोस। मोरोस क्या हो जाएगा? बैड टेम्पर्ड भी कह सकते हो, सेड भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्मी। एक्मी क्या हो जाएगा? टॉप। नेक्स्ट नोस्टेल्जिया। नोस्टेल्जिया क्या हो जाएगा? होम सिकनेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैनफुल। बैनफुल क्या हो जाएगा? हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड टेडियम। टेडियम क्या हो जाएगा? बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेग। वेग क्या हो जाएगा? अनक्लियर। नेक्स्ट येन। क्या हो जाएगा?
स्ट्रॉन्ग डिजायर, और आखिरी प्लेथोरा, प्लेथोरा क्या हो जाएगा, एक्सेसिव। तो ध्यान देंगे, उम्मीद करता हूं 10 वर्ड आप लोगों को क्लास में याद हो गए होंगे। नेक्स्ट बातचीत, डेली के 5 हम पढ़ रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, डेली के 5 हम पढ़ रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो एक बार पढ़े देखें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी दोस्तों, ध्यान देंगे, पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है हमारा, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। क्या है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स का मतलब होता है छलांग मारना। क्या होता है, छलांग मारना। वो छलांग मार के बाउंड्री के उस पार चला गया, मतलब कैसे, एकदम रैपिडली, तेज गति से। रैपिडली कोई और क्या कर सकते हैं, क्विकली भी कर सकते हैं, या इसे ही हम क्या कर सकते हैं, एट रैपिड रेस, तेज गति से। अगला देखो, रैपिड का मतलब अभी बताया था क्या होता है, तेज। अगला है कोक एंड बुल स्टोरी। क्या है, कोक एंड बुल स्टोरी। कोई व्यक्ति आपको अगर कहे कि आज मैंने एक कोक, मतलब क्या होता है, मुर्गा, बुल क्या होता है, सांड, कि आज मैंने एक सांड और मुर्गे को लड़ते हुए देखा, तो बताओ मेरे दोस्त क्या पॉसिबल है, सांड और मुर्गे की लड़ाई। मुर्गा बेचारा इतना सा, सांड इतना बड़ा, क्या कहीं से दोनों की लड़ाई पॉसिबल है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल स्टोरी, झूठी कहानी। अगला क्या है, टू क्राई वुल्फ। क्या है, टू क्राई वुल्फ। वुल्फ क्या होता है, भेड़िया। क्या होता है, भेड़िया। और बचपन में हमने कहानी भी सुनी है ना, सुनी है ना सारे दोस्तों ने, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया वाले। मतलब वो जब भी गांव से निकलता, गांव वालों को क्या कहता, बेवकूफ बनाता, झूठा चेतावनी देता कि भेड़िया आ गया। और एक दिन जब सच में भेड़िया आ गया था, तो कोई गांव वाले उसे बचाने, उसकी भेड़ों को बचाने नहीं आए थे। तो टू क्राई वुल्फ क्या हो जाएगा, गिव फॉल्स अलार्म, झूठा हुआ खड़ा करना या झूठी चेतावनी देना। अगला क्या है, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। क्या है, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है पीटना, डेड हॉर्स होता है मरा हुआ घोड़ा। अगर जिंदा घोड़े को पीटा जाए तो वो और तेज दौड़ना स्टार्ट कर देगा मेरे दोस्त, लेकिन क्या मरे हुए घोड़े को पीटने से वो उठ के दौड़ना स्टार्ट कर देगा, नहीं। क्या, वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। क्या हो जाएगा, समय की बर्बादी करना। अगला क्या है, टू फॉर्म एट वंस माउथ। फॉर्म का मतलब होता है झाग, वंस माउथ किसी के मुंह से, है ना। जब भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्से में व्यक्ति जब बहुत तेज बोलता है, तो उसके मुंह से जो थूक है वो झाग के रूप में निकलता है। टू फॉर्म एट वंस माउथ क्या हो जाएगा, टू गेट वेरी एंग्री, बहुत अधिक गुस्सा होना। तो आज 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सीखे हमने। पहला क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्या हो जाएगा, वेरी क्विकली या रैपिडली। अगला है कोक एंड बुल स्टोरी। क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल स्टोरी। नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ। क्या हो जाएगा, गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। क्या हो जाएगा, वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। और आखिरी है टू फॉर्म एट वंस माउथ। क्या है, टू फॉर्म एट वंस माउथ। क्या हो जाएगा, टू गेट वेरी एंग्री। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 5 डेली के हम क्या पढ़ रहे हैं, वन वर्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वन वर्ड भी पढ़ रहे हैं। तो आज का वन वर्ड देखो, पहला क्या है, इन्फेंटिसाइड। जो अभी हम सीरीज चल रही है हमारी वन वर्ड की, वो मेरे दोस्त किससे रिलेटेड है, साइड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, साइड से। जिसके आखिर में साइड लगाओ, क्या लगाओ, साइड लगाओ, वो सारे के सारे वन वर्ड रिलेटेड होंगे किससे, मर्डर से। तो देखो सबके साथ में क्या लगा है, साइड। साइड का मीनिंग क्या होता है, मर्डर। तो पहला क्या है, इन्फेंटिसाइड। क्या है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट होता है शिशु। क्या होता है, शिशु। साइड का मतलब हत्या। तो इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। शिशु की हत्या क्या कहलाती है, इन्फेंटिसाइड। अगला है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट होता है कीट। क्या होता है, कीट। साइड का मतलब हत्या। तो इंसेक्टिसाइड क्या हो जाएगा, कीट की हत्या, मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स। अगला है सुसाइड। क्या है, सुसाइड। सु को याद रखेंगे स्वयं से, किससे, स्वयं से। साइड का मतलब हत्या, तो सुसाइड क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, आत्महत्या, स्वयं की हत्या कर देना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। अगला है होमिसाइड। एच को याद रखेंगे ह्यूमन से, किससे याद रखेंगे, किससे, ह्यूमन से। साइड का मतलब हत्या, तो ह्यूमिसाइड, सॉरी होमिसाइड क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की हत्या क्या कहलाएगा, होमिसाइड। अगला है जेनोसाइड। क्या है, जेनोसाइड को याद रखेंगे हिंदी में जन कहा जाता है लोगों को, किसे कहते हैं, लोगों को। तो जेनोसाइड क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे के पूरे, क्या,
ग्रुप को एक साथ मार देना क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनोसाइड। तो पहला वन वर्ड क्या सीखा आज हमने? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मर्डर ऑफ इन्फेंट। अगला सीखा हमने इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट हमने सीखा सुसाइड, क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ वन सेल्फ। नेक्स्ट हमने सीखा है होमिसाइड, क्या हो जाएगा? होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और आखिरी जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बताओ देखे। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे समूह को एक साथ मार देना क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 5 डेली की हम क्या सीख रहे हैं? प्रोवर्ब्स भी सीख रहे हैं। आज की हमारी पहली प्रोवर्ब क्या है? एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, आपको भी कह देते हैं घर वाले, जब आप वेले ही बैठे रहते हो, कोई काम नहीं कर रहे होते हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते हो, तो घर वाले क्या कह देते हैं आपको? हाँ, बस वो हिंदी में कहते हैं, अपन इंग्लिश में भी साथ में सीख रहे, इतना ही फर्क है। क्या? एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या? खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट क्या है? एन एम्प्टी वेसल मैक्स मच नॉइस। क्या? एन एम्प्टी वेसल मैक मच नॉइस, मतलब थोता चना बाजे गना। क्या? थोता चना बाजे गना। नेक्स्ट क्या है? एज यू सो। क्या? एज यू सो होता है किसी चीज को बोना, सो सेल यू रीप, जैसी करनी वैसी बढ़नी, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही तुम क्या करोगे? पाओगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा ही निकलेगा, ठीक है ना? एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी बढ़नी। अगला है एज द क्रो इज सो द एक्स शैल बी। क्या है? एज द क्रो इज सो द एक्स शैल बी, क्या हो जाएगा? चूहे के बच्चे बिल ही खोदते हैं। मारवाड़ी में भी बहुत बार सुना होगा आपने मेरे दोस्त कि उंदरा का जाया बिल्ली खोदवा का, है ना? हाँ जी। तो एज द क्रो इज सो द एक्स शैल बी, क्या हो जाएगा? चूहे के बच्चे बिल ही खोदते हैं। और आखिरी क्या है? एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मोंग। क्या है? एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मोंग, क्या हो जाएगा? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो एक बार मेरे साथ सारे दोस्त रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहला क्या है? एन एम्प्टी माइंड। क्या? एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट क्या है? एन एम्प्टी वेसल मैक्स मच नॉइस, थोता चना बाजे घना। अगला क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है एज द क्रो इज सो द एक्स शैल बी, चूहे के बच्चे बिल्ली खोदते हैं। और आखिरी क्या है? एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मोंक, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नेक्स्ट बातचीत ध्यान देंगे सारे दोस्त। हाँ जी, फ्रेजल वर्ब की सीरीज में आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। किससे रिलेटेड मेरे दोस्त? कम से रिलेटेड। कम का मतलब आना होता है, देखो सभी जगह के साथ क्या है? कम। लेकिन फ्रेजल वर्ब में हमने जाना था पहले एपिसोड में, जैसे जैसे आप प्रीपोजिशन बदलते जाते हो। क्या? किसी भी फ्रेजल वर्ब के साथ आप जैसे जैसे मेरे दोस्त प्रीपोजिशन बदलते जाते हो, उस फ्रेजल वर्ब का वैसे वैसे मीनिंग भी बदलता जाता है। जैसे कम अबाउट। क्या? कम अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? कोज टू हैपन। क्या हो जाएगा? कोज टू हैपन, घटित होना। क्या हो जाएगा? किसी चीज का घटित होना। दोस्तों एक चीज रिपीट हो रही होगी, आपने देखा होगा कि अबाउट पीछे भी लगा था एक वर्ब के साथ में, तब उसका मीनिंग भी क्या था? घटित होना ही था। तो दोस्तों ऐसा करके हम थोड़ी बहुत हिंट भी निकाल सकते हैं हमारे पेपर में कि अबाउट प्रीपोजिशन अक्सर किसका मीनिंग दे रही है? कोज टू हैपन, घटित होने का। अगला है कम एक्रोस। क्या है? कम मतलब आना, एक्रोस मतलब उस पार, जब वो रोड के इस पार आई। क्या मेरे दोस्त? कि जब वो रोड के इस पार आई तो हमारी उससे मुलाकात कैसी थी? टू मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात होना, मुकालात नहीं, मुलाकात होना। अगला क्या है? कम ऑफ। क्या है? कम ऑफ। कम का मतलब आना, ऑफ का मतलब बंद। जो बच्चे नौकरी लग जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, बाद में वो
क्या कोचिंग वगैरह में आना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो क्या हो चुके, सक्सीड, सफल हो चुके हैं। ध्यान रखना, सक्सीड वर्ब होती है मेरे दोस्त, सक्सेस क्या है, नाउन है। अगला है कम डाउन, क्या है, कम डाउन। हिंदी में लिख देता हूं पहले इनको। अचानक मुलाकात, सक्सीड हो जाएगा सफल होना। अगला कम डाउन, क्या है, कम डाउन क्या हो जाएगा, कम मतलब लाना, डाउन मतलब नीचे, मतलब किसी चीज को गिराना, या इसे ही हम किसी को शांत करने के लिए भी कहते हैं, क्या, कम डाउन। तो कम डाउन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टू मेक समथिंग होल, किसी के गुस्से को क्या करना, कम करना, गिराना। अगला है कम आउट, क्या है, कम आउट। कम का मतलब आना, आउट मतलब बाहर, वो बाहर आया और लोगों के सामने क्या हुआ, अपीयर, उपस्थित हुआ। कम आउट क्या हो जाएगा, उपस्थित होना, क्या हो जाएगा, उपस्थित होना। नेक्स्ट है कम अप टू, क्या है, कम अप टू। कम अप टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल, क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल टू, किसी के बराबर होना। आपको याद रखे, मतलब वो ऊपर आया किसके, उसके बराबर में। अगला है कम ओवर, क्या है, कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, टू ओवर स्पीड, क्या, टू ओवर स्पीड, कि वो आया और लोगों के ऊपर छा गया। तो क्या हो जाएगा, कम ओवर क्या हो जाएगा, टू ओवर स्पीड, छा जाना, क्या हो जाएगा, छा जाना। तो एक बार रिपीट करेंगे शायद मेरे दोस्त। कम अबाउट क्या हो जाएगा, कोज टू हैपन, हिंदी में कहे तो गठित होना। कम एक्रॉस क्या हो जाएगा, मीट बाय चांस, अचानक मुलाकात होना। नेक्स्ट है कम ऑफ, हो जाएगा सक्सीड, सफल होना। कम डाउन क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग फॉल। नेक्स्ट क्या है हमारी फ्रेजल वर्ब, कम आउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू अपीयर, उपस्थित होना। नेक्स्ट है कम अप टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल टू, किसी के बराबर होना। और आखिरी क्या है, कम ओवर, कम ओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ओवर स्प्रिट, छा जाना। नेक्स्ट ध्यान देंगे सारे दोस्त। हाँ जी, इसी सीरीज में डेली के हम क्या याद कर रहे हैं, 5 फिक्स प्रीपोजिशन भी याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, डेली के 5 फिक्स प्रीपोजिशन। आज का फिक्स प्रीपोजिशन हमारा क्या है, अलार्म्ड। क्या है, अलार्म्ड के साथ हम किसका यूज करते हैं, अट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अट का यूज करते हैं। अलार्म्ड एट का मतलब क्या हो जाएगा, से चिंतित होना। क्या हो जाएगा, से चिंतित होना। दे वर अलार्म्ड एट द ट्रेजिक न्यूज, वो उस भयानक न्यूज से क्या थे, चिंतित थे। नेक्स्ट क्या है, एलिव टू, क्या है, एलिव के साथ टू भी यूज किया है हमने, एलिव के साथ हमने विद का भी यूज किया। एलिव टू होता है सक्रिय होना, एलिव विद क्या हो जाएगा, उत्साहित होना। क्या, एलिव टू क्या हो जाएगा, सक्रिय होना, एलिव विद क्या हो जाएगा, उत्साहित होना। एलिव टू देखो, यू आर नॉट एलिव टू योर ड्यूटीज, कि तुम सक्रिय नहीं हो किनके प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति। और एलिव विद क्या हो जाएगा, उत्साहित होना। द स्ट्रीट इज एलिव विद पीपल, आपने देखा होगा अभी होली के माहौल में, है ना, 2-4 दिन पहले, कि हम सारी गली हमारे मोहल्ले की क्या थी, उत्साहित थी लोगों से। ठीक है, तो एलिव विद क्या हो जाएगा, उत्साहित होना। द स्ट्रीट इज एलिव विद पीपल। नेक्स्ट ध्यान दे, एम्बिटियस ऑफ, क्या, एम्बिटियस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का महत्वाकांक्षी होना। क्या हो जाएगा, का महत्वाकांक्षी होना। जैसे आयुषी इज एम्बिटियस ऑफ ऑनर्स, कि आयुषी महत्वाकांक्षी है किसकी, सम्मान की। और आखिरी है अमेस्ट, क्या, अमेस्ट के साथ यूज करते हैं हम किसका, अट का। किसका, अट का मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। अमेज की बातचीत एक को ध्यान देना, अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश और वंडर। क्या, 4 वर्ब और याद रख, 3 वर्ब इसके साथ अमेज के साथ ही और याद रखेंगे। कौन कौन सी,
अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश और वंडर। ध्यान दें ये चारों की चारों वर्ब अपने साथ जो है बाई का यूज भी करती है और अट का यूज भी करती है। किसका? बाई का यूज भी करती है और अट का यूज भी करती है। बाई आता है किसके लिए? ध्यान देना, समवन के लिए। किसके लिए? समवन के लिए। और अट आता है किसके लिए? समथिंग के लिए। किसके लिए? बाई आता है समवन के लिए, अट आता है किसके लिए? समथिंग के लिए। तो ध्यान दे, वी वर अमेज्ड एट हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर की बात है, समथिंग हुआ, इसीलिए किसका यूज किया हमने? अट का। किसका यूज किया मेरे दोस्त? अट का। और बाई यूज करोगे किसके लिए? समवन के लिए। किसके लिए? समवन के लिए। तो आज हमने 5 फिक्स प्रीपोजिशन सीखी। कौन कौन सी? सबसे पहली क्या है? अलार्म। अलार्म के साथ हमने यूज किया किसका? अट का। मतलब होता है से चिंतित होना। एलिव टू क्या होता है? सक्रिय होना। एलिव विथ होता है उत्साहित होना। एम्बिटियस ऑफ का मतलब होता है का महत्वाकांक्षी होना। और अमेज्ड के साथ हम बाई का यूज भी करते हैं और अट का यूज भी। बाई आता है समवन के लिए, अट आता है समथिंग के लिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे। हाँ जी, इसी सीरीज में डेली के हम 5 क्या याद कर रहे हैं मेरे दोस्त? ऑफिशियल ग्लोसरी भी याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? ऑफिशियल ग्लोसरी। ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए स्पेशली, या आने वाला जो एलडीसी का एग्जाम है, इसके अलावा स्टेनो का एग्जाम है, उनमें ये चीजें बहुत पूछी जाती है दोस्तों। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे इन्हें इसे लेकर। हाँ तो देखो देखे क्या लिखा है। पहला आज का वर्ड क्या है? एब्रिस्ड रिपोर्ट। क्या है? एब्रिस्ड रिपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रिपोर्ट। क्या? संक्षिप्त रिपोर्ट। अगला क्या है? बाई प्रोडक्ट। क्या है? बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? गौण उत्पादन। क्या हो जाएगा? गौण उत्पादन। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। अगला क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। और आखिरी क्या है? क्या है? इलेक्टोरेट। क्या है? इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल। क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल। एक साथ रिपीट करोगे मेरे सारे दोस्त। पहला वर्ड क्या है? एब्रिस्ड रिपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? गौण उत्पादन। नेक्स्ट लिखा है कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। और आखिरी क्या है? इलेक्टोरेट। क्या है? इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट ध्यान दे सॉरी, कन्फ्यूजेबल पैर। क्या? डेली के हम 2 क्या सीख रहे हैं? कन्फ्यूजेबल पैर भी सीख रहे हैं साथ में मेरे दोस्त। तो आज का कन्फ्यूजेबल पैर क्या है? देखो, चेस्ट, चेस्ट, ये है कास्ट, और ये भी क्या है? कास्ट। इस चेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सीना या छाती। क्या होता है? सीना या छाती। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? चेस्ट। इस चेस्ट का मतलब बताएगा मेरा कोई दोस्त? देखे इसका मतलब क्या होता है? प्योर। क्या होता है? प्योर, शुद्ध। ये कास्ट आप जानते ही हो क्या होता है? जाति। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाया होगा सबने। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? CAST। और आखिरी क्या है? CAST। कास्ट का मतलब क्या होता है? फेंकना या क्या होता है? फेंकना या डालना। जैसे वोट कास्ट करते हैं ना, वही कास्ट है दोस्त। अगली ध्यान दे, क्या है? बाई और ब्रिंग। क्या है? बाई और ब्रिंग। ये दोनों वर्ब भी मैं दोस्त बहुत बार कंफ्यूज करती है एग्जाम में, ध्यान दे लेना। बाई का मतलब होता है खरीदना। बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। और ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। क्या होता है? लाना। बात करें जब इनकी V1, V2 और V3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोट। सॉरी, V1 तो लिख रखी है, सीधे V2 और V3 की बात करते हैं।
तो ध्यान दे V1 तो ये लिखी है, यहीं पर लिखी रहने देते थे। ध्यान देना V1 तो क्या हो जाएगी बाई सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त इसकी, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगी डॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी तो क्या बाई बोट बोट और ब्रिंग डॉट और डॉट। तो उम्मीद करता हूं आज के कंफ्यूजेबल पैद याद हो गए होंगे सारे दोस्तों को। क्या है चेस्ट का मतलब क्या होता है सीना या छाती, इस चेस्ट का मतलब क्या है प्योर शुद्ध होता है, कास्ट मतलब जाति होता है, और इस कास्ट का मतलब क्या होता है डालना या फेंकना होता है। बाई वर्ब का मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म होती है बोट, थर्ड फॉर्म भी होती है बोट, और ब्रिंग वर्ब का मतलब क्या होता है लाना, सेकंड फॉर्म ब्रोट और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट। आखिरी बातचीत हमारी किसे लेकर, सफिक्स को लेकर। ध्यान दे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आपको एलडीसी और स्टेनो वाले एग्जाम्स में या सीटी वाले एग्जाम की बात करें या आपके पीटीटी एग्जाम की बात करें, बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा रीट के एग्जाम्स की बात करें, इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर किसे लेकर प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर। तो प्रीफिक्स सफिक्स की सीरीज में फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं सफिक्स पढ़ रहे हैं। हिंदी में कहा जाता है क्या रेत, क्या रेत नहीं मेरे दोस्त क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान दे आज हम सफिक्स की सीरीज में सीखते हैं क्या कौन से सफिक्स वर्ब सफिक्स, क्या कि वो सारी वर्ब्स जिनके साथ सफिक्स ऐड करके उनको हम या तो क्या बना सकते हैं नाउन बना सकते हैं या एडजेक्टिव, क्या नाउन या एडजेक्टिव सॉरी, कि वर्ब सफिक्स वो सारे सफिक्स जो किसी भी चीज को क्या बना देते हैं वर्ब बना देते हैं। मतलब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ, क्या किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ हम सफिक्स को ऐड कर कर उसे क्या बना सकते हैं वर्ब बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं वर्ब बना सकते हैं। जैसे IFY जोड़ के, क्या IFY जैसे क्लासिफाई, जैसे सिंप्लीफाई, IJD क्या IJD जोड़ के, जैसे ह्यूमनाइज, जैसे आइडियलाइज, EN जोड़ के, जैसे वाइडन, जैसे स्ट्रेंथन। इसी तरीके से ध्यान दे वर्ब या एडजेक्टिव, क्या किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ सफिक्स जोड़कर उसे हम क्या बना सकते हैं एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एबल या IBLE, क्या एबल या इबल, क्या एबल या इबल सफिक्स जोड़कर भी हम किसी भी वर्ड को क्या बना सकते हैं एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे रीडेबल, जैसे मेमोरेबल, जैसे डिविजेबल। ISH, क्या ISH सफिक्स ऐड करके हम किसी भी वर्ड को क्या बना सकते हैं एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे बुलिश, जैसे स्मॉलिश। ING, क्या ING सफिक्स ऐड करके भी हम किसी भी वर्ड को क्या बना सकते हैं एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। ध्यान दे ING सफिक्स ऐड करने पे आपका नाउन भी बनता है, ING सफिक्स ऐड करने पे एडजेक्टिव भी बनता है। ध्यान दे जैसे रनिंग, जैसे सिंकिंग, जैसे बॉइलिंग। और ED, क्या ED सफिक्स लगा के भी हम किसी भी वर्ड को क्या बना सकते हैं एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे वॉल्ट, जैसे एडॉप्टेड। तो इस तरीके से सफिक्स को ऐड करके आप किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को क्या बना सकते हो मेरे दोस्त एडजेक्टिव बना सकते हो, या किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को हम क्या बना सकते हैं वर्ब बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी सारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मैं सारे दोस्त वापस रिपीट करके चीजों को जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक नोटबुक उम्मीद करता हूं दोस्तों ने अलग से अपनी वोके पार्ट के लिए डाल रखी होगी, जिसमें कुछ एक पेज उसी मोटी सी नोटबुक लेना, उसके 4 से 5 पार्ट बना लेना। जिस पार्ट में एक पार्ट में तो वोकेबुलरी चलने देना, दूसरे पार्ट में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तीसरे पार्ट में हम वन वर्ड लिख ही रहे हैं, चौथे पार्ट में तो वर्ब्स। उसके अलावा हम फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी हमारे यहाँ पॉइंट्स चल रहे हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी उस नोटबुक को डिवाइड कर ले। ध्यान दे दोस्त, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। और दोस्त मैं वादा करता हूँ कंप्लीट वोकेबुलरी आपको यहाँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। इसीलिए सारे दोस्त जुड़े रहें अपने इस चैनल से। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें दोस्त, ताकि आपकी वजह से किसी गरीब का भला हो सके। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है क्या दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।